सोच बारी हमें दे बताना, कहते लगे ना ठिकाना। वहाँ जाने में भलाई नहीं है, इसलिए बाहर न जाओ। मैया सती बोली, बाबा आप मानते नहीं हो और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे पिता ने निमंत्रण जरूर भेजा होगा और मैं जाऊंगी। बोले बाबा बोले देखो, बिना बुलाए जाओगी तो सम्मान नहीं पाओगी। तो में एक कहावत कह देते हैं लोग, बिना बुलाए आए मेरे मने ना, बिना बुलाए। और देखो परीक्षा जी, 3 जगह ऐसी हैं जहां बिना बुलाए चले जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। कौन सी जगह? पहली जगह गुरु के यहाँ निमंत्रण ना आ पाए कोई बात नहीं, आप चले जाओ कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दूसरा पिता के यहाँ अगर निमंत्रण ना आए कोई बात नहीं। तीसरा मित्र के यहाँ, मित्र के यहाँ से निमंत्रण ना आए कोई बात नहीं, आप बिना बुलाए चले जाओ। लेकिन गुरु का दरबार ऐसा है किसी भी हालत में जाना चाहिए, लेकिन पिता के यहाँ बिना बुलाए चले जाओ। लेकिन कब? जब पिता में और दामाद में अनमन न हो तब। और यदि अनुमन है तो जाने में भलाई नहीं है। बोले बाबा ने बहुत समझाया लेकिन भैया सती नहीं मानी। तो अंत में भोले बाबा कहने लगे, सती अगर तुम्हें जाना ही है तो चली जाओ, लेकिन जाने में भलाई नहीं है। आज धीरे धीरे मैया सती जाने के लिए तैयार हुई। बोले बाबा बोले तैयार हो गई। बोले साथ में नंदी को भी लिए जाओ। नंदी को लेकर के धीरे धीरे मैया सती वहां पहुंची जहां दक्ष प्रजापति बैठे। क्या देखा है मैया सती ने? सारी बहनें बैठी हैं, माँ बैठी है, पिता बैठे हैं, लेकिन किसी ने देख करके सती को बुलाया नहीं, किसी ने सम्मान नहीं किया। पहुंची पर रात नहीं पहुंची बहना इठलाए भई, किसी ने बात नहीं पूछी। तो मैया सती को थोड़ा सा क्रोध आया, क्रोध को पी करके रह गई। धीरे धीरे और आगे बढ़ी है, वहां पहुंची है जहां यज्ञ चल रहा है। तो क्या देखा है? सब देवता अपने अपने आसन पे बैठे हैं, सारी देवियां अपने अपने आसन पे बैठी हैं, लेकिन भोले बाबा का कहीं आसन भी खाली नहीं है। और जैसे ही इतना मैया सती ने देखा है तो क्रोध आ गया। अरे मेरा अपमान हुआ कोई बात नहीं, लेकिन मेरे पति का अपमान होगा वो हम देख नहीं सकते। और मेरी माताओं, अगर तुम्हारे सामने तुम्हारे पति का अपमान होता हो या तो वहां से निकल आओ या अपमान करने वाले को जवाब दो। मैया सती को और कुछ नहीं सूझा। मैया सती को क्रोध आया, दोनों हाथों को जोड़ करके पहले तो भगवान भोले बाबा के चरणों में निवेदन किया है, बाबा हो सके तो हमें माफ करना। आपने हमें बहुत समझाया लेकिन मैंने एक नहीं मानी, जिसका नतीजा है आज मुझे अपमानित किया जा रहा है। लेकिन बाबा आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ। और मैया सती बोली है, बाबा ये जीवन जितनी बार मिले, बाबा मैं तो ये चाहती हूँ अगर हमसे कोई अनजाने में जाने में भूल बन गई हो तो हमें क्षमा करना। लेकिन बाबा केवल इतना चाहती हूँ मैं। मैया सती बोली है, ये जीवन जितनी बार मिले
हर बार भुला हमें जितनी बार मिले उतनी बार हमें भोले बाबा ही पति रूप में मिले। इतना कहने के बाद प्रमाण तो हमें ये मिला है कि मैया सती सूर्य भगवान से निवेदन करती हुई बोली है, हे सूर्य भगवान, हे दिग्गजों, हे दिशाओं, आपको साक्षी मानने के बाद में मैं संसार को छोड़ के जा रही हूँ। जाते जाते इतना कहे जाती हूँ, हो सके तो जाकर के हमारे भोले बाबा से कहना तुम्हारी सती अब संसार में नहीं है। मेरी माताओं, इतना कहने के बाद मैया सती ने क्रोध की अग्नि में अपने शरीर को जला दिया। इधर मैया सती जल करके भस्म हुई, इधर नंदी भाग करके भगवान भोले बाबा के करीब पहुंच गए और जाकर के बोले बाबा अब मैया सती संसार में नहीं है। उन्होंने अपने शरीर जला करके भस्म कर लिया है। भोले बाबा को क्रोध आ गया। भोले बाबा ने क्रोध में आकर के अपनी जटा को पटक दिया, जिससे वीरभद्र नामक राक्षस प्रकट हो गया। वीरभद्र से कहा है जाओ जाकर के दक्ष प्रजापति के यज्ञ को ध्वंस कर दो। वीरभद्र चला है, किसी के दांत उखाड़ लिए, किसी की दाढ़ी उखाड़ ली, दक्ष प्रजापति का शीश काट करके उसी यज्ञ में छोड़ दिया, यज्ञ को ध्वंस कर दिया। जब यज्ञ को ध्वंस हो गया सब देवता कहने लगे हैं भैया अगर इस प्रकार से यज्ञ विध्वंस हो गया तो आगे कलयुग आ रहा है, कोई यज्ञ हवन नहीं कराएगा। भोले बाबा से जाकर के निवेदन किया है, बाबा दुनिया वाले कहते हैं देवता यज्ञ की रक्षा करने के लिए होते हैं, या देवता ही यज्ञ विध्वंस करा रहे हैं। आगे कलयुग आ रहा है, कलयुग में कोई हवन नहीं कराएगा, कोई यज्ञ नहीं कराएगा, कैसे भी यज्ञ संपन्न कराओ। तो भोले बाबा से जब प्रार्थना की है तो भोले बाबा आए, आकर के एक बकरे का सिर मंगाया, दक्ष प्रजापति के शीश पर रखा है। पुनः भगवान भोले बाबा ने यज्ञ संपन्न कराया है। बोलिए बोले भगवान। इस प्रकार से भगवान ने यज्ञ को संपन्न कराया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे उत्तरानंदन, इधर मैया सती यज्ञ में जल करके खत्म हुई, उधर जाकर के महाराज हिमांचल के यहाँ इन्होंने जन्म लिया है। मैया सती ने हिमांचल के यहाँ जन्म लिया। एक दिन महाराज हिमांचल के यहाँ नारद का आना हो गया, और जब नारद का आना हुआ ये हिमांचल ने नारद को देखा, एक बात कही है, आओ बाबा जी, बड़े सौभाग्य हैं जो आप हमारे दरवाजे पे आए हैं।
हमारे घर पे एक लड़की ने जन्म लिया है, क्यों ना इसके बारे में बता दीजिए। तो नारद बोले हैं, सुनो हिमाचल, मैं बताऊं तुम्हें।